तो देखते हैं। हम लोग देख रहे थे धारा 58 में ही, ठीक है, धारा 58 में देखे थे लेखाओं की सम परीक्षा, है ना। धारा 58 में, धारा 58 क में देखे थे सम परीक्षा बोर्ड, ठीक है, 58 क में। अब देखते हैं 58 ख। 58 ख में दिया हुआ है ना, किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए। हाँ 58 का में उसमें दिया है लेखाओं का सम परीक्षा और सम। हाँ वो तो बोल रहा हूँ। 26 तो एक ही धारा नहीं, एक ही धारा में धारा 58 में लेखाओं की सम परीक्षा है ना। और 58 हाँ धारा 58 क में सम परीक्षा बोर्ड का गठन है ना। और धारा 58 ख में है जो भी पढ़ेंगे, धारा 58 ख इसमें है किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी सोसाइटी को क्या हो जाता है ना, किसी सोसाइटी को हानि होता है या उसमें वित्तीय अनियमितता होता है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा, जिस व्यक्ति के पास सोसाइटी का पैसा, ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति के पास सोसाइटी के जो पैसा है उसको उपयोग करने की शक्ति थी, ठीक है, यदि वह व्यक्ति उस पैसा का क्या किया हो, गलत उपयोग किया हो, तो है ना, गलत उपयोग किया है तो क्या करेंगे, जो सोसाइटी के सदस्य हैं, सोसाइटी के सदस्य या फिर बोर्ड के सदस्य रजिस्ट्रार के पास क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ठीक। किसके पास कंप्लेन करेंगे, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। शिकायत किसके पास जाके करेंगे, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। देखो जो सोसाइटी है, सोसाइटी का पैसा किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा, ठीक है। अगर वह व्यक्ति उस पैसा का क्या किया है, गलत उपयोग किया है, ठीक है, तो शिकायत कौन करेंगे, तो सोसाइटी के सदस्य करेंगे या फिर जो बोर्ड के सदस्य है वो करेंगे। किसके पास शिकायत करेंगे, रजिस्ट्रार के पास, है ना। या फिर देखो शिकायत कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकरण में शिकायत नहीं होता है, ठीक है, शिकायत नहीं होगा तो जो रजिस्ट्रार है, ठीक, यही जो रजिस्ट्रार है, एक सम परीक्षा रिपोर्ट आता है ना, ठीक है। अगर सम परीक्षा रिपोर्ट में पता चले कि सोसाइटी को क्या हुआ है, हानि हुआ है ना, या फिर उसमें गबन हुआ है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, सम परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जांच करवा सकता है। जो रजिस्ट्रार है सम परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर क्या कर सकता है, जांच करा सकता है। और ऐसी जांच रिपोर्ट आने की, ठीक है, ऐसी अगर जांच रिपोर्ट आएगा, जांच रिपोर्ट आने के 2 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर, 2 वर्ष, 2 वर्ष के भीतर होगी, है ना। ऐसी जांच रिपोर्ट आने के 2 वर्ष के भीतर होगी, कि मतलब 2 वर्ष के भीतर क्या आएगा, जांच रिपोर्ट आएगा, ठीक है, जो प्रक्रिया होगा, और साथ ही उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, सुनवाई का अवसर, ठीक है। कि जो भी कार्रवाई होगा जांच रिपोर्ट आने के 2 वर्ष के भीतर होगा, ठीक है। जांच रिपोर्ट आया उसके बाद व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, सुनवाई का अवसर, क्या दिया जाएगा, सुनवाई का अवसर, ठीक, डायरेक्ट उसके ऊपर है ना आरोप नहीं मढ़ सकते, तो उसको सुनवाई का अवसर देंगे। और जांच करने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति ने पैसों को क्या किया है, गबन किया है, क्या किया है, गबन, ठीक, गबन मतलब समझते हो, मतलब पैसा का हेरा फेरी किए है, ठीक है। तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार रहेगा
रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस व्यक्ति से, है ना, गबन का जितना राशि है उतना तो लेगा ही, साथ में ब्याज सहित लौटाने के लिए बोलेगा। कितना बोलेगा, ब्याज सहित, ठीक है, ब्याज भी लौटाएगा उसका, ठीक है। जितना रुपए का क्या करेगा वो गबन करेगा, उस गबन का क्या करेगा, मूलधन तो लौटाएगा ही, साथ में उसका ब्याज भी लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे बोलेगा रजिस्ट्रार, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, पूरा लौटाना पड़ेगा, है ना, पूरा, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के कंडीशन में जो नॉमिनी बनाए रहते हैं, ठीक है, नॉमिनी बनाए रहते हैं, वो नॉमिनी से क्या करेंगे, वसूल करेंगे, ठीक, उस नॉमिनी से क्या करेंगे, पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। अगर देखो कोई व्यक्ति गबन किया है और गबन करने के बाद उसका डेथ हो गया, ठीक है, डेथ हो गया तो ये नहीं है कि उसको उस पर पैसा नहीं लेना, ऐसे नहीं, ठीक, उसको जो नॉमिनी रहता है, ठीक है, इसलिए नॉमिनी बना कर रखे रहते हैं। अगर उसको मान लो कुछ फायदा होगा तो फायदा को नॉमिनी को देंगे, अगर कुछ वो नुकसान करके गया है तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, नॉमिनी करेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, ठीक है, तो वह अगले 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक, है ना, बोर्ड का सदस्य, बोर्ड का सदस्य या सोसाइटी की किसी प्रतिनिधि के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकेगा, ठीक है। अगर व्यक्ति क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, जो व्यक्ति है तो दोषी पाया जाएगा, तो दोषी पाए जाने की कंडीशन में क्या होगा, वो अगले 6 वर्ष तक बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता और सोसाइटी के किसी प्रतिनिधि के रूप में चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ठीक है। अगर कोई वेतन भोगी अधिकारी है, ठीक है, जैसे कि अगर सोसाइटी का कोई वेतन भोगी अधिकारी है, अगर वो भ्रष्ट पाया जाता है तो उसको सेवा शर्त के अनुसार उस पर क्या होगी, कार्रवाई, उसको सस्पेंड कर देंगे, है ना, सस्पेंड करते हैं, और जो भी मतलब वो राशि गबन के रहता है उसको वसूल करते हैं फिर, ठीक है। अगर ये व्यक्ति को लगे कि मैं दोषी नहीं हूं, ठीक है, व्यक्ति को लगे कि मैं दोषी नहीं हूं, तो 30 दिन के भीतर, ठीक है, जो रजिस्ट्रार के आदेश है उसके खिलाफ अधिकरण के पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इसके पास अपील करेगा, अधिकरण के पास, ठीक है। अगर मान लो व्यक्ति गबन किया है राशि, ठीक है, तो उस गबन राशि से क्या किया है, कोई संपत्ति खरीदा है, ठीक है। अगर व्यक्ति, है ना, गबन किया है पैसा और उस पैसे से क्या करता है, कुछ संपत्ति खरीदता है, ठीक है, और उसे बेचने का विचार करता है संपत्ति को, तो रजिस्ट्रार द्वारा, ठीक है, जो रजिस्ट्रार द्वारा क्या करेगा, उस संपत्ति को, ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा क्या करेगा, उस संपत्ति को ही फैसला आने तक पूर्व करके रखेगा, ठीक है, संपत्ति को पूर्व करके रखेगा, मतलब वो न तो खरीद सकता है न बेच सकता है उस संपत्ति को, ठीक है। यदि वह उस गबन किए गए पैसा को, है ना, वापस करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस संपत्ति को कुर्की का आदेश दे देगा, ठीक है, जितना संपत्ति का वैल्यू रहेगा उतना में उसको नीलामी करवा देगा और अपना पैसा ले लेगा, ठीक है। ये है धारा 58 का किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने की प्रक्रिया, ठीक है, तो समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या करना था, देखो मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सोसाइटी की पैसा का गबन किया है या गलत उपयोग किया है, तो सोसाइटी के सदस्य अपील करेंगे या बोर्ड का सदस्य रजिस्ट्रार के पास जाकर क्या कर देंगे, शिकायत करेंगे, ठीक है। या फिर शिकायत भी नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार को लगता है कम परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर तो भी जांच करवा सकता है, और ऐसी जांच रिपोर्ट 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो जांच रिपोर्ट है 2 वर्ष के भीतर होगा तभी तो कार्रवाई कर सकते हैं, एकदम पुराना नहीं कर सकते कार्रवाई, ठीक। फिर उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा कि आपके ऊपर ये दोष है, अगर जांच में सही पाया जाता है तो उस व्यक्ति को ब्याज सहित पैसा लौटाने को बोलेगा रजिस्ट्रार,
मृत्यु हो जाएगा तो उसके नॉमिनी को बोलेगा। दोषी पाया गया व्यक्ति 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और क्या होगा, अगर दोषी व्यक्ति को लगता है कि मैं दोषी नहीं हूं तो 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ क्या करेगा, अपील करेगा जाकर के अधिकरण में। अगर व्यक्ति संपत्ति खरीदा है तो उसको रजिस्ट्रार कुर्क करके रखेगा और दोस्त है ना, और जांच में सही पाए जाने पर उस संपत्ति को कुर्की का आदेश दे देगा। यह है प्रोसेस। तो आपको महत्वपूर्ण है कि वो जो रिपोर्ट आएगा वो 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए, जो भी रिपोर्ट, तब उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 3 साल हुआ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। दोषी पाए जाने पर ब्याज सहित देगा राशि वो, है ना, पूरा ब्याज लौटाएगा और 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसको याद रखना। ये 2 वर्ष तक का क्या लिखा गया है? और 2 वर्ष क्या है, जो जांच रिपोर्ट है ना 2 वर्ष का होना चाहिए। ये जो सम परीक्षा रिपोर्ट है 2 वर्ष का, उस आधार पर कार्रवाई कर सकता है रजिस्ट्रार। चलो आगे देखते हैं। ये पूरा सब वही का है, उसी का सार आप लोगों को बता दिया मैं। चलिए देखते हैं धारा 59। धारा 59 में दिया हुआ है, धारा 59 में जांच। धारा 59 में क्या है, जांच। धारा 59 में क्या है, जांच। तो धारा 59 में क्या है, जांच है। तो जांच कौन करवाएगा, तो जांच करवाएगा रजिस्ट्रार। कौन करवाएगा, जांच रजिस्ट्रार करवाएगा। रजिस्ट्रार। ठीक है। तो रजिस्ट्रार तो किसी की शिकायत करने पर, है ना, ये कोई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही क्या करता है, जांच करवाता है। ठीक है। तो जांच करवाने की भी क्या है, 4 कंडीशन है। कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन जांच करवाने की। ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, किसी ऐसी सोसाइटी जिससे कि वह अन्य सोसाइटी से जुड़ा हुआ। ठीक है। मान लो कोई ऐसी सोसाइटी है जो अन्य सोसाइटी से जुड़ा हुआ है तो जांच करवाएगा। किसी ऐसे लेनदार जिसकी सोसाइटी क्या हो, ऋणी हो, तो भी जांच करवाएगा, है ना। किसी ऐसे सोसाइटी जिससे कि अन्य सोसाइटी जुड़ी हो, पहला कंडीशन है। ठीक है। अन्य सोसाइटी जुड़ी हो। ठीक है। अन्य सोसाइटी जुड़ी हो तो जांच करवाएगा, है ना। या फिर किसी ऐसे लेनदार जिसकी सोसाइटी क्या हो, ऋणी हो। ठीक है। मतलब सोसाइटी क्या हो, ऋणी हो, तो जांच करवाएगा। ठीक, कंडीशन में पूछ सकता है। तीसरा क्या है, बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्य। अगर रजिस्ट्रार को बताएगा बोर्ड का कम से कम कितने सदस्य, 1/3 सदस्य रजिस्ट्रार को बताएगा, है ना, जांच कराने के लिए बोल सकता है। या फिर सोसाइटी के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य द्वारा, है ना, सोसाइटी के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य द्वारा। ठीक है। ये 4 कंडीशन है। ठीक है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी का जांच करवा सकता है। या फिर रजिस्ट्रार के पास, है ना, आवेदन दे करके या रजिस्ट्रार अपने स्व प्रेरणा द्वारा भी जांच का आदेश दे सकता है। ठीक है। 4 कारण उसके आधार पर भी दे सकता है और स्व प्रेरणा से भी जांच का आदेश, है ना, जांच का आदेश दे सकता है।
अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, जांच करवाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, जांच करवाएगा। तो जो जांच करने के लिए आवेदन देंगे, ठीक है, उससे जांच संबंधी फीस लेगा ना, उससे क्या करेगा, जांच संबंधी शुल्क लेगा। ठीक है, फिर जांच का आदेश करेगा। जैसे कि मान लो आपको किसी सोसाइटी का जांच करवाना है, ठीक है, तो आप रजिस्ट्रार के पास है ना आवेदन लेकर के जाओगे, आवेदन बनाओगे कि इस सोसाइटी का जांच करवाना है। ठीक, किसके पास जाओगे, रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपसे जांच संबंधी फीस ले लेगा। फिर उसके बाद वो जांच का आदेश करेगा, और जो जांच होगा उस जांच को कम से कम, ठीक, जो जांच है वो 4 माह में क्या हो जाएगा, कंप्लीट करेगा। 4 माह में क्या करेगा, पूर्ण करेगा जो भी जांच रहेगा उसको। ठीक है, जांच हुआ। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, 1 माह के भीतर कार्रवाई करेगा। इसके माह के 1 माह के भीतर, ठीक, 1 माह के भीतर क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। ठीक है, जांच रिपोर्ट आने के 1 माह के भीतर क्या करेगा, रजिस्ट्रार कार्रवाई करेगा। ठीक है, और जो जांच के लिए आवेदन दिया है, मान लो कोई सोसाइटी दिया है तो सोसाइटी को जांच है ना, जांच रिपोर्ट किसको देना देगा, कोई ऋणी है ना जिसे जांच की मांग की हो उसको भी देगा। ठीक है, एक जो सदस्य है बोर्ड के उसको देगा, सूचना देना पड़ेगा ना, और सोसाइटी के सदस्य को भी सूचना देना पड़ेगा। और जितना फीस लगता है ना, उसके बाद ही उसको रिपोर्ट देगा, बिना फीस लिए रिपोर्ट नहीं देगा। ठीक, तो धारा 59 जांच याद रखना। ठीक है, धारा 59 क्या है, जांच है, इसको याद रखना। इतना में ही आपको पूरा सार है, इतना में ही क्या आपको पूरा सार है। ठीक है, देखो रजिस्ट्रार क्या करेगा, किसी ऐसी सोसाइटी जिससे कि अन्य सोसाइटी जुड़ी हुई हो उस कंडीशन में जांच करवाएगा। किसी लेनदार जिसकी सोसाइटी क्या हो, ऋणी हो। बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्य या सोसाइटी के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य द्वारा आवेदन करने पर या फिर रजिस्ट्रार स्व प्रेरणा से भी जांच करा सकेगा। ठीक, अगर कोई आवेदन कर रहा है तो उससे रजिस्ट्रार क्या करेगा, शुरू करेगा, और है ना, फिर उसके बाद जांच करने का आदेश देगा। ठीक है, आदेश, जांच करने का आदेश दिया, उसके 4 माह के भीतर क्या करेगा, जांच को कंप्लीट कराएगा। जैसे जांच रिपोर्ट आएगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, 1 माह के भीतर कार्रवाई करेगा, और इस सभी को क्या करेगा, वो सूचना देगा फिर। ठीक है, कि आपका जांच रिपोर्ट आ गया है और ये है। ठीक है, याद रहेगा। ये है हमारा धारा 59। ठीक है, धारा 59 कब ही है, धारा 59 कब ही है, तो धारा 59 का में क्या है, जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य। जांच में सहायता करने का कतिपय कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य। ठीक है, जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य। ठीक है, धारा 59 का, ठीक, धारा 59 में क्या है, जांच है। धारा 59 में क्या है, जांच। तो धारा 59 का में क्या है, तो जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य है। जांच में
सहायता करने का क्या है, कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य, धारा 59 का। ठीक है, तो सोसाइटी के जो अधिकारी हैं, ठीक है, सोसाइटी के अधिकारी है ना, सदस्य रहते हैं, सोसाइटी में अधिकारी रहेंगे, सदस्य रहेंगे, और भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, जो भी व्यक्ति सोसाइटी से क्या हो, संबंधित हो। ठीक, इसके अलावा और अन्य व्यक्ति जो कि सोसाइटी से क्या है, संबद्ध है, सभी व्यक्तियां जो लेखाओं से संबंध रखते हो, उसे जांच के दौरान क्या होना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। ठीक है, जांच के दौरान क्या होना पड़ेगा, पेश, है ना, तब तो जांच करेंगे। और अन्य प्रकार की सहायता जो मांगी जाए वह भी देंगे। अगर कुछ जानकारियां मांग रहे हैं रजिस्ट्रार या फिर उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी मांग रहे हैं और ये लोग दे नहीं रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार मांग रहा है या उसके द्वारा नियुक्त जो प्राधिकारी मांग रहा है। ठीक है, अगर वो जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो ये सभी पर क्या कर सकता है, 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। कितने का, 1000 रुपए का। ठीक है, 1000 रुपए का जुर्माना लगा देगा। भैया हाँ, जो रजिस्ट्रार है ना, मतलब कि वो सहायता के लिए बुलाए गए उनको? नहीं, मतलब सुनवाई के लिए बुलवाएगा ना, जांच होगा, जांच होगा तो जांच में उसको सहायता करने के लिए बुलवाएगा। भाई क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे किए थे। ठीक है, अगर जांच में या कोई रिकॉर्ड मांग रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड दिखाने में लापरवाही कर रहे हैं, या बोल रहे हैं कि गुम गए हैं या नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है, उस कंडीशन में ठीक है 1000 रुपए का क्या कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है पर व्यक्ति पर। ठीक है, तो इतना याद रखना है, जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य, धारा 59 का। ठीक है, जांच में बुलाएंगे, ठीक है, जो भी लेखा रहेगा लेखा को दिखाएंगे। अगर लेखा को नहीं दिखा रहा है तो रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति, ठीक है, संबंधित अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य पर क्या कर सकता है, 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। 1000 से ज्यादा नहीं होगा। याद रहेगा। धारा 61 का, 60 नहीं पढ़ना है, धारा 61 का, धारा 61 का क्या बोल रहा है, देखो, त्रुटियों की परिशुद्धि। धारा 61 है, त्रुटियों की परिशुद्धि। यदि, है ना, देखो, यदि लेखा की जांच कर रहे हैं, है ना, और जांच में कोई त्रुटि होता है तो रजिस्ट्रार उसकी जानकारी किसको देगा, सोसाइटी को देगा। ठीक है, अगर मान लो लेखाओं की जांच कर रहे हैं, ठीक है, जो रजिस्ट्रार है या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ठीक है, लेखाओं की जांच कर रहा है ना, तो जांच में क्या हुआ है, ठीक, जांच के दौरान कोई त्रुटि मिलता है, क्या मिलेगा, त्रुटि। जांच में क्या मिलेगा, त्रुटि। तो रजिस्ट्रार उसकी जानकारी किसको देगा, जो रजिस्ट्रार है सोसाइटी को देगा। ठीक है, रजिस्ट्रार किसको देगा सूचना, सोसाइटी को। ठीक है, कि लेखाओं में क्या है, त्रुटि है। ठीक है, अगर सोसाइटी से संबंधित अन्य सोसाइटी है तो फिर वो सोसाइटी क्या करेगा, उससे रिलेटेड
सोसाइटी को क्या देगा, सूचना देगा, और त्रुटि होने पर उसको सुधारने का भी अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कि आप लेखाओं में जो त्रुटि हुआ है उसको आप सुधार लो। यह है धारा 61। यह क्या है आपका, धारा 61, त्रुटियों की परिशुद्धि। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, धारा को बस याद रखना। धारा 61 में क्या है, त्रुटियों की परिशुद्धि, अगर है ना, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति अगर लेखाओं की जांच करता है, लेखाओं की जांच में कोई त्रुटि मिलता है, तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति सोसाइटी को देगा, संबंधित सोसाइटी को। अगर उससे रिलेटेड और अन्य सोसाइटी है ना, जिसका लेखाओं की जांच कर रहा है, तो उसको देगा, और फिर उस त्रुटि को सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखें, है ना, ऊपर में देखें जांच के खर्चे। कौन देता है जांच के खर्चा? सरकार देता है क्या जांच के खर्चा? ठीक है, तो जांच के खर्चा, ठीक है, मान लो आप किसी सोसाइटी का जांच करवाना चाहते हो, है ना, तो आप है ना, जो भी जांच में खर्चा आएगा, है ना, देखे ना धारा 59 में, जांच वाला नहीं देखे, है ना, तो जो भी जांच में खर्चा आएगा संबंधित व्यक्ति वहन करता है, 1000 रुपये देगा, है ना। संबंधित नहीं, 1000 रुपये नहीं है, 1000 रुपये तो जांच में सहायता नहीं करेगा, तब है, तो जुर्माना लगाएगा। ठीक है, जितना रजिस्ट्रार मंगे, ठीक है, कि जांच में इतना खर्चा आएगा, उतना रुपया उसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जांच हो रहा है, हाँ क्या बोले, संबंधित व्यक्ति देगा बोलते हैं। हाँ, जो जांच के लिए रजिस्ट्रार के पास आवेदन करेगा, ठीक है, वही जांच से संबंधित खर्चा देगा। ठीक है, अगर जांच हो रहा है और जांच में, है ना, कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है, तो जो भी जांच के खर्च रहेगा उसको संबंधित व्यक्ति को फिर से वापस दिया जाएगा, जितना वो जांच करने के लिए दिया था। ठीक है, मतलब वहां पे टाइम पास नहीं है, जैसे कई लोग रहते नहीं है, जाके परेशान करते रहते हैं, फालतू का जांच कराते हैं, और जांच में कुछ होता नहीं है ना, तो दूसरे का समय बर्बाद होता है। तो उसके लिए क्या किए हैं लोग, अगर आप जांच करवाना चाहते हो, ठीक है, तो जांच में जितना खर्चा आएगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जांच करवा रहे हो, अगर जांच में कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाएगा, ठीक है, तो पूरा पैसा उसको रजिस्ट्रार फिर से वापस कर देगा संबंधित व्यक्ति को। अगर जांच में कोई भी आरोपी नहीं निकलता है, तो पैसा क्या होगा, उसका व्यक्ति का डूब जाएगा। ये भी अच्छे नियम है ना, मतलब फालतू का कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आएगा। तो याद रखना है, धारा 61 त्रुटियों की परिशुद्धि और धारा 62 जांच के खर्चे। याद रहेगा इतना। ठीक है, देखो फिर धारा 63 का, धारा 63 का कार्रवाइयों आदि पर व्यय, कार्रवाइयों आदि पर व्यय। यदि कोई प्रकरण, है ना, न्यायालय में चला जाता है, यदि कोई प्रकरण कहाँ चला जाता है, न्यायालय, न्यायालय में जाता है और व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो दोषी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी को पैसा रिटर्न करने को कहा जाएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो कोई प्रकरण है, प्रकरण कहाँ चला जाता है, न्यायालय में चला जाता है, ठीक है, और न्यायालय में जाता है और व्यक्ति दोषी पाया जाता है, न्यायालय में गया, अगर दोषी सिद्ध हो गया, तो जो दोषी व्यक्ति है उसको पूरा जो सोसाइटी का पैसा है उसको रिटर्न करने को कहा जाएगा। ठीक है, अगर
व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो जितना रुपए वो खर्च किया रहेगा उसको रजिस्ट्रार क्या करेगा, वापस पैसा देने के लिए सोसाइटी को बोलेगा कि आप प्रतिपूर्ति राशि संबंधित को दो, ठीक है, जितने रुपए वो आने जाने में, केस लड़ने में खर्च किया है उसको, ठीक है, तो रजिस्ट्रार ने डिसाइड करेगा कितना रुपए उसका खर्च आया होगा, ठीक है, तो ये है कार्रवाइयां आदि पर व्यय, ठीक है। अगर कोई प्रकरण न्यायालय में जाता है, दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है, जो भी राशि गबन किया रहेगा उसको सोसाइटी को वापस करेगा। अगर व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है तो जो भी प्रतिपूर्ति राशि है फिर संबंधित व्यक्ति को सोसाइटी देगा। संबंधित व्यक्ति को कौन देगा? सोसाइटी। यह है धारा 63 का कार्रवाइयों आदि पर व्यय। अब देखते हैं अध्याय 7वां, देखे थे साथ वाला, ठीक है। जब साथ रहेंगे तो क्या होगा? विवाद होगा। जब साथ रहेंगे क्या होगा? विवाद होगा, ठीक है। विवाद तथा मध्यस्थम, विवाद तथा मध्यस्थम, अध्याय 7। तो इसमें केवल आपको याद रखना है और कुछ याद रखना जो है केवल धारा, ठीक है। तो 64 में क्या है? विवाद है। 64 में क्या है? विवाद, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धारा का बस केवल याद रखना है। 64 में क्या है? विवाद है। और 65 में क्या है? परिसीमा, विवाद का परिसीमा। 65 में क्या है? परिसीमा, ठीक है। तो परिसीमा में पढ़ना है, ठीक है। 64 में क्या है? विवाद है। 64 में क्या है? विवाद। और 65 में क्या है? परिसीमा है। 65 में क्या है? परिसीमा, ठीक है। तो परिसीमा क्या है? इसको पढ़ना है। परिसीमा क्या है? इसको पढ़ना है, ठीक है। देखो परिसीमा, ठीक है। देखो धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्देशित करने के लिए परिसीमा काल अवधि कितना होगा? ठीक है। धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्देशित करने के लिए परिसीमा क्या होगी? परिसीमा काल अवधि क्या होगी उसको देखते हैं, ठीक है। जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा शोध्य किसी राशि जिसके की अंतर्गत वह उस पर ब्याज भी आता है की वसूली के संबंध में हो, तब उस तारीख से जिसको कि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाए या जिसको कि वह उस सोसाइटी का सदस्य न रह जाए 6 वर्ष की होगी, ठीक है। परिसीमा की काल अवधि क्या होगी? 6 वर्ष। कितनी होगी? 6 वर्ष। मान लो कोई विवाद होता है, ठीक है, किसी सोसाइटी के सदस्य द्वारा, ठीक है, जिससे कि राशि और उस पर ब्याज भी आता है, ठीक है, वसूली करना है, तो उस तारीख से करेंगे, ठीक है, जिस तारीख से ऑर्डर हुआ है, ठीक है, तो 6 वर्ष की होगी। परिसीमा की काल अवधि क्या होगी? 6 वर्ष। इतना याद रखना है। जब विवाद किसी सोसाइटी, है ना, जब विवाद क्या हो रहा है? किसी सोसाइटी या उसकी बोर्ड के तथा किसी भूतपूर्व बोर्ड के या किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी के बीच में, या फिर भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता के बीच में, या फिर भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी या उसके मृत अभिकर्ता या मृत सेवक के नामनिष्ठ व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच में हो, या फिर किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य के नामनिष्ठ व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच में हो, और जब विवाद के किसी पक्षकार की ओर से किए गए किसी कार्य का कार्यलोप के संबंध में हो, तो उस तारीख से 6 वर्ष तक की होगी, ठीक है। मतलब इसमें जो सोसाइटी है,
और उसके बोल्ड के बीच में, या किसी भूतपूर्व बोल्ड, या किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, या फिर भूतपूर्व या वर्तमान सेवक, या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी या मृत अभिकर्ता या मृत सेवक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, इस सब के बीच में विवाद हो रहा है, तो उसकी कालावधि कितना होगा? 6 वर्ष तक। कालावधि कितना होगा? 6 वर्ष तक। ठीक है। जब विवाद किसी ऐसी सोसाइटी जिसका कि पढ़ेंगे धारा 69 आगे के अधीन परिसमापन का आदेश किए जाने का है ना, आदेश किया जा चुका हो, जिसके संबंध में किसी नामनिष्ठ बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई हो, के गठन, प्रबंध, कारोबार से संबंधित किसी मामले के बारे में हो, तब क्या करेंगे? यथास्थिति धारा 69 और धारा 53 के दिन जारी किए गए आदेश की तारीख से क्या होगी? 6 वर्ष तक की होगी। ठीक है। तो यहाँ पर बस याद रखना है, अगर विवाद होता है तो परिसीमा की कालावधि कितनी होगी? 6 वर्ष। 6 वर्ष। ठीक है। तीनों कंडीशन में क्या है? 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष को बस याद रखना है। ठीक है। परिसीमा की कालावधि कितनी होगी, इसको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। विवाद की स्थिति में परिसीमा की कालावधि कितनी होगी? 6 वर्ष। ठीक है। अब इसको देखो, जब विवाद किसी सोसाइटी के किसी ऑफिसर के निर्वाचन के संबंध में हो, ठीक है, निर्वाचन के संबंध में हो, तब ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से क्या होगा? 45 दिन होगा। मतलब निर्वाचन के संबंध में क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है, तो उस कंडीशन में परिसीमा की कालावधि कितना होगा? 45 दिन होगा। 45 दिन। ठीक है। इसको याद रखना, ये अलग है। और उसके बाद इसमें पूछा है, ठीक है, परिसीमा की कालावधि कितनी होगी? 6 वर्ष। परिसीमा की कालावधि कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। और किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में है, उस कंडीशन में परिसीमा की कालावधि होगी 45 दिन। बस उतना याद रखना है। अब देखो, धारा 66 में क्या है? विवाद का निपटारा। विवाद का निपटारा पहले क्या था? धारा 64 में था विवाद, फिर परिसीमा की कालावधि। 65 में देखो विवाद होगा, फिर उसके बाद परिसीमा, मतलब उस विवाद को निपटाने की सीमा क्या होगी, है ना, उसके बारे में है। 65 में, 66 में है विवाद को निपटारा कौन करेगा। तो बस याद रखना है, विवाद को निपटारा कौन करेगा? रजिस्ट्रार। और कुछ याद नहीं रखना है, क्या कौन करेगा विवाद का निपटारा? रजिस्ट्रार करेगा या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति करेगा, या प्राधिकृत अधिकारी करेगा, है ना, जिसको भी वो प्राधिकृत करे। ठीक है। तो इतना याद रखना है। धारा 66 में विवाद का निपटारा क्या होगा? विवाद का निपटारा। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर इधर 67 याद रखना नहीं है, 68 को याद रखना। ठीक है। 68 को क्या करना है? याद करना है। ठीक है। 68 में क्या होगा? अधीन निर्णय के पूर्व कुर्की। बस इसी को केवल धारा को याद रखना है। धारा 68 में क्या है? अधीन निर्णय के पूर्व कुर्की। अधीन निर्णय के पूर्व कुर्की। धारा 68। धारा 68 में क्या है? अधीन निर्णय के पूर्व कुर्की। धारा 68 में याद रहेगा। ठीक है। इतना में आपका अध्याय 7 खत्म। ठीक है। कल पढ़ेंगे अध्याय 8 समापन। ठीक है। तो अध्याय 7 में क्या है? 64 से लेकर के 68 तक पढ़ना था। कितना तक पढ़ना था? 64 से लेकर के 68 तक।
ठीक है, 64 से लेकर कितना पढ़ना है धारा अध्याय 7 में 64 से लेकर के 68। ठीक है, तो 64 में क्या पढ़े? 67 में विवाद। ठीक है, विवाद है ना। फिर उसके बाद उसका क्या है? 65 में परिसीमा। फिर विवाद का निपटारा 66। ठीक है, फिर निपटारा करेंगे। ठीक है, 64 को पढ़ना नहीं है। 68 में क्या है? 68 में अधिक निर्णय की कुर्की। पूर्ति, बस पूर्ति को याद रखना, फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, 64 में क्या होगा? विवाद होगा। 64 में क्या होगा? विवाद होगा। उसके बाद उसका निपटारा करेंगे ना, तो उसका निपटारा करने की सीमा है ना, परिसीमा 65 में है। ठीक है, 66 में क्या है कि विवाद का निपटारा कौन करेगा, है ना। और 68 में क्या है? अगर किसी के विरुद्ध कुर्की आता है, ठीक है, उसके बारे में है। तो इतना याद रहेगा। आज के लिए इतना ही इसमें, बाकी कल पढ़ेंगे।